हेलो बच्चों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं, फंडा सीरीज। इस सीरीज में हम फिजिक्स के हर वीडियो में एक एक फंडामेंटल के बारे में समझेंगे। उसका एप्लीकेशन कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा, उसको एनालिसिस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आपके लिए एक्सरसाइज के रूप में दिए गए हैं, जिसको आप घर में सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर उसमें आपको कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ओके, तो इसी क्रम में जो हमारा पहला फंडामेंटल जो हमने पढ़ा हुआ है बचपन से, कि कोई भी पॉइंट है, इससे कोई भी एक लाइन है, इसमें अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इस पॉइंट का इस लाइन से, तो ये क्या होगा, इस पॉइंट से अगर इस लाइन में हम एक परपेंडिकुलर खींचें तो वो परपेंडिकुलर ही हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। इसी फंडे को लेके हम आपको एक काइनेमेटिक्स का एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या बोलता है कि दो मोटर बोट है, एक पॉइंट ए पे है, एक पॉइंट बी पे है, और दोनों पॉइंटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको एल दे रखा है। ठीक, तो पॉइंट ए में जो मोटर बोट है, अल्फा ए बी जो लाइन है उससे अल्फा के एंगल पे मूव करता है v1 वेलोसिटी से, और पॉइंट बी में जो मोटर बोट है v2 वेलोसिटी से बीटा के एंगल पे मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बोट्स। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? सपोज हमने इसमें आपको सपोज जो मोटर बोट बी है, इसको हमने एज अ रेफरेंस मान लिया गया। अब इसको हम रेफरेंस मानेंगे तो बी के रेस्पेक्ट में जो ए मोटर बोट है, एक तो ये v1 स्पीड से जाएगा माइनस आपका v2 वेक्टर। तो v1 माइनस v2 वेक्टर का जो सम है वी ए बी, यही आपका बी के रेस्पेक्ट में आपका मोटर बोट ए का वेलोसिटी होगा। तो हमें क्या निकालना है कि इन दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, जो हमारा फंडा क्या है, जैसे बी पॉइंट आपका अभी रुका हुआ है क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो बी पॉइंट से जो मोटर बोर्ड वी ए बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये लाइन, तो इस लाइन का बी से जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, अगर बी से हम इसमें परपेंडिकुलर डालें तो सी पॉइंट पे मिलेगा। तो यही जो बी सी आपका है, यही आपका मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स होगा। तो हमें इस डी का वैल्यू निकालना है। अगर हम देखा जाए तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ए सी बी, तो डी इक्वल टू कितना होगा, ये बी का वैल्यू हमें एल दे रखा है, तो डी इक्वल टू एल साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे दो वेलोसिटी है v1 v2, दोनों का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा, और y कंपोनेंट हो जाएगा v1 साइन अल्फा माइनस v2 साइन बीटा। तो हमारा यहाँ से आपका टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। टेन थीटा जो है y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट, और टेन थीटा हमारा निकल गया, तो हम सिंपल साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यही हमारा d इक्वल टू एल साइन थीटा मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर इस मिनिमम डिस्टेंस को जानने के लिए अगर हमें पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा, ठीक, तो टाइम जो हो जाएगा आपका, वेलोसिटी हमें दे रखा वी ए बी और डिस्टेंस ए सी हो गया, तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल से हम ए सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और वी ए बी हमें पता है, तो टाइम जो होगा ए सी डिवाइडेड बाई वी ए बी के बराबर होगा। ओके, इसी प्रिंसिपल में को यूज करके कुछ आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन हमने दे रखे हैं। तीन क्वेश्चन है जिसमें आपको ये मिनिमम डिस्टेंस निकालना है या टाइम निकालना है। इसको आप अपना घर में कोशिश कीजिएगा। बड़ा आसान सा सवाल है। अगर इन सवालों को सॉल्व करने में कोई इश्यू होगा या कुछ कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।